इनकी जानकारी के बिना तोड़ा है। मिट्टी में मिल जाएगा। यहीं बैठ जाएंगे। सुबह से आके सब वेट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। कम ही लोग हैं, इतने ज्यादा तो है नहीं। 2 मिनट सर, वही कह रहा था ये बोले सब कह रहे हैं कि जाएंगे तो हम सब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, यहाँ रुके हुए। कह रहा था सारी सिर्फ को सिर्फ देखेंगे हाँ तो जाने दो ना वहाँ, आप पधारो, चिंता की बात नहीं। और कोई पुल को उठा के लाने वाले नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम पुल को कोई उठा के लाने वाले। पधारो, मैं भेज दूंगा बस ना, आप इनको इनके साथ इनको कहने में डिप सब खाएंगे तो आप निवेदन करो, आप निवेदन करो, फिर हम भेज देंगे। हम कोई सुनना नहीं चाहते। पहले आप ये बताओ कि 13 तारीख को उनका कैसे हो रहा था? अच्छा हमने को उनको नहीं, अच्छा फिर देखो, अरे कहाँ से रुके? उनको कहता था हम किताब आप पहली बात तो थोड़ा काम भी बाकी है, और फिर इसके अलावा क्या सीएम साहब का है। अच्छा फिर एक ये बताइए, ठीक है अभी वो उद्घाटन की बात करते हैं। यहाँ पे वो बना हुआ था, उसने किसने तोड़ा? अच्छा वो नालियाँ किसने खुद बना दी, बताइए हमको। नालिया तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कॉन्ट्रैक्टर का बात कराओ, ऐसा बनने के बाद में कैसे नालियाँ बनी? और यदि आपके नॉलेज में नहीं है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? अभी कराओ ना, अभी करवा दीजिए, अभी करा दीजिए आप एफआईआर दर्ज कराओ। कौन करने वाले, तोड़ने वाले उनको? इसके बाद जैसे आपने बोर्ड कैसे लगा दिया, इतने करोड़ का दिसंबर 2022 क्या नहीं लगाया? हमारा ये प्रूफ है, वो गलत है यहाँ जो लगाया वो कार्ड बन गया। विधायक रामप्रसाद डिंडोर पहुंचे। टामटिया की मोरन नदी पर पुल का उद्घाटन करने 5 थानों की पुलिस ने मिलकर कार्यकर्ताओं को रोका। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत टामटिया मोरन नदी के नवनिर्मित पुल के लोकार्पण को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हुई। उपखंड अधिकारी यतेंद्र पोरवाल, पुलिस उपाधीक्षक विक्रम सिंह, सागवाड़ा थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत, तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा, वर्धा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह, सरोदा थाना अधिकारी रामिंग पाटीदार, ओबरी थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह, चित्री थाना अधिकारी गोविंद सिंह, आरएससी के जवानों सहित मौके पर मौजूद रहे। मामला नवनिर्मित टामटिया मोरन नदी के उद्घाटन को लेकर था। आज प्रातः लगभग 11 बजे जैसे ही सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर टामटिया बस स्टैंड पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। पश्चात कार्यकर्ता विधायक के साथ मोरन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का उद्घाटन करने के लिए रवाना हुए। प्रशासन ने विधायक रामप्रसाद डिंडोर के साथ कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोक लिया। विधायक द्वारा इस विषय को लेकर जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि फिलहाल पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और उद्घाटन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में पुल पर सभी को नहीं जाने दिया जाएगा। विधायक द्वारा इसका विरोध करने पर एक बार के लिए कार्यकर्ताओं को विधायक के साथ जाने पर सहमति बनी। आगे जाने पर भारी मात्रा में पुलिस बल और आरएससी के जवान पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद थे, जहां उन्हें एक बार फिर से रोक लिया गया। विधायक द्वारा रोकने का कारण पूछने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पुल का कार्य पूरा नहीं हुआ है और इस वजह से उद्घाटन नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि एक बार हम पुल का निरीक्षण करेंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पुल के दोनों हिस्सों पर जेसीबी से खुदाई कर दी गई थी। पुल लगभग बनकर पूर्ण हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक निमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें 13 तारीख को पुल का उद्घाटन करने का हवाला दिया गया है, जिसमें विधायक को किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया गया था। स्थानीय विधायक होने के बावजूद विधायक को इस विषय में सूचना नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं में भारी रोष दिखाई दिया और इस विषय को लेकर आज पुल का उद्घाटन करने के लिए विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, लेकिन ज्ञात हुआ कि वहां पर पुल के दोनों हिस्सों में रातों रात जेसीबी से खुदाई कर दी गई है ताकि वहां कोई जा न पाए।
उद्घाटन के लिए लगाई गई पट्टिका को रातों रात उखाड़ दिया गया। इस विषय पर विधायक ने भारी नाराजगी जताई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को इस संबंध में खरी खोटी सुनाई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने मौके पर पुलिस थाना वर्धा में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके बाद विधायक पुल पर पहुंचे और पुल का जायजा लिया। फिलहाल उद्घाटन को लेकर विधायक ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार पुल का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते इसकी सूचना मुझे भी मिलनी चाहिए। उद्घाटन फिलहाल स्थगित रखा गया है। इस अवसर पर भरत कुमार पंचायत समिति सदस्य, योगेश खांड, जिला परिषद सदस्य माया कलासुआ, दिनेश भाई काहेला, सरपंच ललित ननवा सुरेला, मोहन डेंडोर वर्धा, वेलजेबाई टिटुआ, कालूराम डामोर वर्सिंगपुर, आजाद कलासुआ बिलिया बड़गामा सरपंच, शंकर भाई छाणी, बीटीपी कार्यकर्ता राजू दायमा सहित कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। इस दौरान क्या कहा विधायक राम प्रसाद डेंडोर ने, सुनिए जरूर। ये खुदवा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वो तो अपन भी रिपोर्ट करते हैं। आम जन को रोका है इन्होंने। गाड़ी आ जाती है नहीं तुम्हारी, ये खुद के मुसीबत खड़ी करने के लिए। ये इसका फोटो लो। इसको क्यों करने की क्या जरूरत? नहीं, इसको फोटो लो आप अपने अपने पास में रखो, हम कभी मांगे ले लो। अभी बता दीजिए ये आपके यहाँ से यहाँ तक क्या बनाना है वो बना डालो, फिर जल्दी करवा दो। आज ही करवा। लिखित ये आज का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था पुलिया का, जो जखड़ा से टामाटिया का था, उसमें हमको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये जो पुल बना है वो जो बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उसके तहत हुआ है, ये भी बात सही है। लेकिन ये जो बजट है वो आम जनता का बजट है, वो लोगों के जो टैक्स से जो पैसा आता है उस टैक्स के पैसे से बना है। इसलिए न तो किसी ने कोई व्यक्तिगत दिया है न किसी की जेब से गया है। इसलिए मैं हम कहना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक के पैसे से निर्माण हुआ है पुल का, तो उसमें इस तरह से अड़ंगाबाजी ये हो रहा है। मुझे लग रहा है ये कमल कांग्रेस मिल के कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ख़ास तौर से ये जो शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासियों को जो जनजागरण चल रहा है, उस जनजागरण की वजह से हमारे जो हक अधिकार हैं उनको वो रोकना चाहते हैं। हमारे जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है, उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और हमें उस संविधान को, संवैधानिक हक अधिकारों को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही ये सारा तगमा प्रशासन और सब कुछ हमारे लगा हुआ है। इसलिए हमको ये साबित करना चाहते हैं वो कि ये जो संवैधानिक हक अधिकार हैं, वो संवैधानिक हक अधिकार हैं, वो संविधान के अंदर है। और अनुच्छेद आर्टिकल 244 1 और 2 के अंदर जो 5वीं अनुसूची है, और ये हरामी यूँ बोलते हैं कि ये 5वीं पास वालों को नौकरी लगाना चाहते हैं। इतना झूठ फैला रहे हैं, तो हम उनको आज ये बताना भी चाहते हैं कि ये 5वीं पास की बात नहीं है, ये 5वीं अनुसूची की बात है। 244 1 और 2, आर्टिकल 244 1 और 2 की बात है। उनको समझ में आती है, पहले पढ़ के आवे वो, और फिर 5वीं पास की और ये बात करें। और अनुच्छेद आर्टिकल 13(3) का है, वो हमारा संवैधानिक, हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, उस रूढ़ी परंपरा को जो संविधान के अंदर, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। हम हमारी व्यवस्था के अनुसार, हम हमारे अनुशासन के तहत हम काम करेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता उसमें। और हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए आदिवासियों को आगे बढ़ने से, लेकिन हम कहना चाहते हैं उनको, ये जो आदिवासियों का जन जागरण हो रहा है, जो एससी का जन जागरण हो रहा है, ओबीसी का जन जागरण हो रहा है, माइनॉरिटी का जन, जो गरीब लोग हैं उनको जन जागरण के द्वारा अपने हक अधिकारों के बारे में जो जानकारियाँ दे रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, वो वास्तव में आने वाले कल है। वो ये सवाल नहीं है कि राम प्रसाद है इसलिए हम हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। अब आम लोगों के अंदर ये जागरूकता आ गई है। और ख़ास तौर से जो इस शेड्यूल एरिया के अंदर
ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक हक अधिकारों के अंतर्गत ये जो सिलेक्शन प्रणाली है, जो संविधान के अंदर दे रखा है कि जो हाईकमान तो वो सेलेक्ट करता है, लेकिन हमने उसको चेंज किया है। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे लिए हाईकमान है, पब्लिक सिलेक्शन करे कि कौन एमएलए होगा, कौन एमपी होगा, कौन पंचायत समिति सदस्य होगा, कौन जिला परिषद सदस्य होगा, कौन प्रधान होगा, कौन प्रमुख होगा। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लग रहा है कि जो सिलेक्शन प्रणाली है वो आम जनता है वो समझ में आ गई तो इन पार्टियों की खाट खड़ी हो जाएगी, इनका हाई कमान है वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए उनको डर है, उनको बचाना चाहते हैं। वो हाई कमान बन के बैठे हुए हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कमल कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर ज़िले के अंदर अब जो आने आ रहा है और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे सब हैं, वो हम चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा इलीगल काम संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे संविधान के तहत करेंगे और आपको कोई परेशानी आपके साथ में रह के आपको साथ में लेकर करने वाले हैं। जहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो हम आप और हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम मिल करके चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों को नंगा करेंगे आने वाले कल में और उनको यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटनी पड़ेंगी उनको, क्योंकि आज उनकी हालत ये हो गई है कि आज हम इसलिए अभी इस यहाँ पे ये इसलिए कहना चाहते हैं कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस जो चल रहे हैं, अरे पूरे देश के अंदर मोदी जी ने पूरे सरकारी जितने सार्वजनिक स्थान सारे एक एक करके बेच रहे हैं, तो भी शर्म नहीं आ रही है किसी को। और ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप इस मौका है, इस मौके पे हमारे संवैधानिक हक अधिकार बचाना है तो हम सब लोगों को मिल करके हमारे जो हक अधिकार है, हम गरीब जनता को एक तरफे और आगे बढ़ना होगा, एक होना होगा और एक होकर के हमारे हक अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो पुलिस प्रशासन, उन सबको भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे यहाँ एसडीएम साहब हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं, तहसीलदार साहब हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उन्होंने कम से कम वो गलती स्वीकार तो किया। उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसको तोड़ने वाले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन हम पुलिस से भी निवेदन कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और कोई किसी भी तरह का इसको इधर उधर जांच करा के ख़त्म नहीं करें। और वास्तव में जो आदमी दोषी है, जो तोड़ने वाला है, ये खोदने वाले हैं, उनको सख्त सज़ा मिले कि आइंदा ऐसा काम भविष्य में नहीं करें। ये जो पुल निर्माण हुआ, वो पुल निर्माण हमारी अनुशंसा के तहत हुआ था। और इस तरह से ये जो आज हम नज़रिया देख रहे हैं, खुद दोनों तरफ खाई खोद दी गई है और उधर से पूरा पुलिस का जाब्ता भी लगा दिया। तो ये रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास ये बिल्कुल खिलाफ है। और जो उद्घाटन होना चाहिए वो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। और इस तरह का जो कर रहे हैं, ये जो आज हरकत की है, वो बिल्कुल गलत है और ये संवैधानिक रूप से खिलाफ है। और वास्तव में ये जो अधिकारी वर्ग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमको फिर भी उन्होंने रोकने की कोशिश लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मौके पे लाए। और यहाँ पे जो तोड़ दिया गया था, उस एक्शन ने ये बात को माना है कि वास्तव में दोनों तरफ से तोड़ा था और तोड़ दिया, खुदा ही तोड़ता था। और ये हमको रोकने का प्रयास था। इसलिए ये जो कमल कांग्रेस ने जो काम किया है, वो उद्घाटन का रोकने के लिए ये कमल कांग्रेस ने जो किया है हथकंडा, उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और भविष्य में विधानसभा सागवाड़ा में ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे पर खुद जिम्मेदारी और हमारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए पूरा।
और हम हमारे अधिकारी हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से हमको रोकने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी आपने मौका स्थिति देखने के लिए हमको लाए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करते हैं। और यहाँ हमारे पधारे हुए सारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्तागण और आम जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस उद्घाटन समारोह में आप पधारे थे। दोबारा हम कॉल करेंगे आपको उद्घाटन के लिए अभी उद्घाटन करेंगे या बाद में बाद में करेंगे अभी, क्योंकि अभी इन्होंने इस तरह का का हवाला नहीं दिया, ये अवरोध पैदा किया है और वो तोड़ दिया गया है इसके तहत। और हम प्रशासन की बात को भी मान रहे हैं, तो भविष्य में इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह से कोई भी इल्लीगल काम नहीं करने दिया जाए और जो भी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।